जी। महाराज जी, ये जो आप सर पे जटा रखते हैं, इसका भी कुछ नियम होता है? शोभा है हमारी, हम शिव के रूप में स्वरूप होते हैं, जी। तो हमारे श्रृंगार ये सब हमारा वो शोभा है। कान में? जैसे तपस्या चल रही है तो फलाहार है, नॉर्मली ही लेते हैं, कोई मतलब वो नहीं है। हाँ। हाँ, अब ऐसे आम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक चपाती थोड़ा रहे चावल, बस यही है। वैसे फलाहार है अब तो अब अपने हिसाब से लेते हैं। खाने हाँ, में? मीठा वगैरह तो खाते हैं, मीठा तो अच्छा ही लगता है, मीठा ही अच्छा लगता है। क्या तुम सोच के साधु बने हो, इसके विषय में कुछ बताओगे? तुमको कभी नहीं लगता कि आम तौर पे जो बच्चे खेल कूद करते हैं, साधु बनने के लिए तुम्हारा कब कब से ये मन जागा? अरे मेरा तो मन पहले से ही बन गया गुरुजी का शिष्य बनने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। जिस तरीके से महाकुंभ के दिनांक नज़दीक आते चले जा रहे हैं, 14 तारीख को पहला राजसी स्नान होने वाला है और उसके साथ ही साथ हमारे बीच में और फ्रेम में देख रहे हैं नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज जी हैं, जो इस समय महाकुंभ के धरती पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये सुबह 4 बजे 51 कलश से स्नान करते हैं, भोर में 4 बजे। ये सबसे ऐतिहासिक विषय है। जब महाराज जी भोर में स्नान करते हैं तो तमाम सैकड़ों की संख्या में भीड़ यहाँ पे मौजूद रहता है महाराज जी को देखने के लिए। सुबह 4 बजे स्नान करना वास्तव में एक चमत्कार का विषय होता है। वो केवल और केवल नागा साधु ही कर सकते हैं, क्योंकि नागा साधु जिस तरीके की तपस्या करते हैं, वही तपोभूमि प्रयागराज, जिस तरीके से तीर्थराज प्रयागराज को कहा जाता है, और यहाँ पे नागा साधुओं की जिस तरीके से नगर प्रवेश हो रहा है, अटल अखाड़े का नगर प्रवेश हो भी चुका है। और फ्रेम में देखिए हमारे बीच में प्रमोद गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आपको KN24 न्यूज में चैनल में स्वागत है। आज आप जो है 51 घड़े से स्नान किया है, ये कैसे कर पाते हैं, अगर कुछ दर्शकों को बताना चाहें? ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी, राजस्थान गंगापुर सिटी में विराजता हूँ। और आपने जो पूछा घड़े का, ये मेरी जलधारा तपस्या है जो 21 दिवसीय है। 51 घड़े से स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट में 21वें दिन 108 घड़े हो जाएंगे। एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं। यानी लगातार घड़ों की संख्या बढ़ती चली जाती है। आज 65 घड़े हो गए थे, कल 2 बढ़ जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे, 68 हो जाएंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके अखाड़े में साधु भी होंगे, और नागा साधु और साधु में क्या अंतर है, अगर कुछ उसके विषय में प्रकाश? महापुरुष होते हैं जो हमारे शिष्य हैं, उनके संस्कार नहीं होते हैं। अब ये कुंभार है, इसमें उनके संस्कार होंगे, नहीं तो बाकी वो समय रहते हैं, वो सेवा पानी बहुत काम है अखाड़े में। आदमी कहाँ रखोगे आप, सेवा के हिसाब से होता है। उनकी परीक्षाएं हो जाती हैं, उनका सेवा भी हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे ये भी एक सवाल है, तमाम लोग हमसे पूछ रहे थे, क्या नागा साधु या साधु वैवाहिक जीवन जी सकते हैं या उससे अलग होते हैं? जी नहीं, जी नहीं, हम लोग पूरा वो रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। नागा लोग तो नागा ही। यानी जब आप अखाड़े से जुड़ते हैं तो फिर ब्रह्मचारी या इसके? पहले से, हाँ। अब हम 16 साल की उम्र में बने, क्या काय की शादी होगी हमारी, क्या होगा? 16 साल से हम महात्मा बने। अभी देखो हमारे आपके सामने एक बच्चा, वो हमारा शिष्य है शिवानंद गिरी, कितने साल का है? 10 साल का है। अच्छा। हाँ अच्छा, हम एक फोटो आपने डाला था अभी हाँ। जल्दी। हाँ। जी जी। तो ये सब बातें होती हैं जो हमारे को वो है, नियम है, बहुत ही वो होते हैं। हमारे नियम से पास होने के बाद हमने नियम को फॉलो किया और तब जाके इस गद्दी पे बैठे और आनंद ले रहे हैं। जी महाराज जी, ये जो आप सर पे जटा रखते हैं, इसका भी कुछ नियम होता है? शोभा है हमारी, हम शिव के रूप में स्वरूप होते हैं, जी। तो हमारे श्रृंगार ये सब हमारा वो शोभा है, इसको हम रखते हैं। तो जब से आप नागा साधु बने हैं तब से ये जटा जो है धारण हाँ किया नहीं, पहले भी इससे बड़ा था, एक बार बीच में निकाल दिया था, ये तो अभी कम समय का है। अच्छा, पहले जैसे और बड़ा था। है? इसमें ये नहीं है कि बाउंडेशन कोई रहता है कि आपको जटा रखना ही है? कुंभ में निकालते हैं, जैसे निकालना है तो उसके लिए भी भंडारे करने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब जटा अगर हटाने के लिए फिर आपको भंडारा करना जी पड़ेगा? जी जी। हाँ, हाँ। हाँ, हमारे यहाँ बहुत प्रक्रिया होती है। कोई चीज़ नया चीज़ जैसे कर रहे हैं, अब चप्पल नहीं पहन रहा हूँ, चप्पल पहनूंगा तो भी उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, 10-20 साधु को व्यवस्था करके, ऐसा। यानी प्रसाद जो है खिलाना हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ। महाराज जी, महाकुंभ में अभी कुछ अफवाह भी हैं, या इसको न्यूज मानिए, कुछ ये धमकी मिल रहा है महाकुंभ में कि महाकुंभ में तमाम जो है आतंकवाद यहाँ पे आएंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सनातन धर्म हमेशा से अटल था, है और रहेगा। उनको जो करना है करते रहो।
आज तक कुछ नहीं हुआ। यह है कि उतार चढ़ाव होते रहता है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी। अच्छा महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, अघोरी और नागा साधु में क्या अंतर है? अघोरी भी ये माना जाता है वो भी नागा साधु की हाँ, तरह? नागा ही रहते हैं, वो एक्चुअली शमशान में रहते हैं, शमशान की क्रियाएं करते हैं। हाँ ठीक है ना, वो फिर उनको अघोरी का वो दिया जाता है, रहते हैं नागा बाबा ही हैं। अच्छा महाराज जी, दर्शकों में ये उत्साह है नागा साधुओं के विषय में जानने के लिए। आप जैसे दिन भर में क्या आपका खान पान क्या रहता है? अगर कुछ जैसे आम इंसान तो भर के खाता है पूरा पेट जो है, आप सब क्या मतलब आपका नित्य क्रिया रहता है खान पान में? जैसे तपस्या चल रही है तो फलाहार है, नॉर्मली ही लेते हैं, कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, अब वो ऐसे आम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक चपाती थोड़ा रहे चावल, बस यही है। वैसे फलाहार है अब तो अपने हिसाब से लेते हैं, एक आध गिलास दूध ले लेते हैं। और महाराज जी, नागा साधुओं को सबसे अच्छा क्या खाना लगता है? आज हम सब इसी के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। और नहीं, बढ़िया तो सभी लगता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो इच्छा हो जाती है। आपको क्या अच्छा लगता है मिठाई में या खाने में? मीठा वगैरह तो खाते हैं, मीठा तो अच्छा ही लगता है, मीठा ही अच्छा लगता है, बाकी सब चीज़ें बढ़िया है। अच्छा महाराज जी, नागा साधु जो होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं या वेजिटेरियन होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं। प्योर अच्छा, वो जो है मांसाहारी नहीं होते हैं? नहीं। लेकिन अघोरी जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। हाँ, वो भोग के हिसाब से उनका वो सिस्टम रहता है, बाकी तो ऐसा नहीं। अच्छा जी, महाराज जी, यहाँ पे आप तपस्या करेंगे, फिर उसके बाद आप कहाँ प्रस्थान करेंगे? अपने स्थान पे। अच्छा। हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ, बाबा जी सिद्ध पुरुष थे। अच्छा, राजस्थान। हाँ, राजस्थान, बाबा जी हमारे सिद्ध पुरुष थे। अच्छा। और उस गद्दी पे रह के मैं रहता हूँ, बहुत ही उस क्षेत्र में पूरा बाबा जी का बहुत नाम है, हंडी कुंडी वाले का नाम। आप उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो है। जी जी जी, उस गद्दी पे हैं तो उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर सब। महाराज जी, ठंड में जो है आप जलधारा तपस्या करते हैं, और गर्मियों में क्या करते हैं महाराज? गर्मियों में मैं धुना तपता हूँ, 11 धुने अगल बगल में लगाते हैं और ऐसे बीच में बैठता हूँ मैं, और एक एक धुने पे 108 कंडे रहते हैं जी। यानी उन धुओं के बीच में आप जो है तपस्या करते 2 घंटे 11 बजे से लेके 1 बजे तक। महाराज जी, ये तपस्या करते क्यों है? अगर लोग ये बोला पूछते तो हैं। आपको जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए, हाँ। और क्या, और कुछ नहीं। और इसके पीछे कुछ नहीं। नहीं है। महाराज जी, कभी ऐसा लगता है कि सांसारिक जीवन का आप भी अगर आनंद? आप कोई रास्ता नहीं हमारे लिए, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, हमारे लिए कोई रास्ता अब मन में वो चाह नहीं कोई रहता, मतलब नहीं है बालक। अब ये मोह माया ऐसे लगता भी है। जाते हैं आते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखते हो। और ये देखिएगा महाराज जी ने जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में नागा साधुओं के विषय में जानने का जो है कोशिश किया, वास्तव में नागा साधु क्या क्या खाते हैं। और महाराज जी, एक आखिरी सवाल, कितने बजे आप सुबह उठते हैं? हाँ, 3 बजे उठ जाता हूँ, फिर अपना दिनचर्या जो लगते हैं अंदर बाहर, उसके बाद फिर यहाँ तपस्या का टाइम हो जाता है, 4:15 बजे यहाँ बैठ जाता हूँ, ये प्रक्रिया है। उसके बाद वहाँ भी रहते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि 4 बजे हमारे बाबा के यहाँ आरती होती है। आरती करने वाले हमारे शिष्य हैं पुजारी, लेकिन अपने उठ के बैठते हैं। अगल बगल के गाँव से 4-5 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं आरती के लिए, कम से कम 50-60 लोग। अच्छा, जहाँ आपका राजस्थान? जी जी। फिर वो आरती करने के बाद फिर मेरे पास बैठेंगे, कुछ सत्संग करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर चले जाएंगे। और महाराज जी, जैसे वहाँ भी धुना है मेरा, ऐसी धुने पे बैठता हूँ। गुरु और शिष्य की जो है ये परंपरा काफी माना जाता है इस अखाड़े में। गुरु शिष्य का जो है परंपरा बहुत ही पुराना परंपरा है, आदि अनादि से है और हमेशा चलता रहेगा ये। अच्छा। हाँ, इधर आओ बेटा शिवानंद, इधर आओ भाई। और ये देखिए महाराज जी का ये शिष्य है, और ये देखिएगा, और यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर आओ, वहीं बैठे। और ये देखिएगा महाराज जी, इसका क्या नाम है? शिवानंद गिरी। शिवानंद गिरी। देखिए, क्या उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। हाँ। तो आप जो है महाराज जी, ये नागा साधु हैं? नहीं, हाँ। आप उसमें हैं, अभी अच्छा। नागा बना देंगे इनको। हाँ। अभी नागा बना देंगे इनको इस बार, नहीं तो अगली बार, अभी छोटे हैं ना। अच्छा। हाँ, लेकिन पूरी प्रक्रिया करते हैं, बहुत ही सुबह उठते हैं, मेरे साथ यहाँ तपस्या कराने भी आता है। अच्छा। हाँ। क्या तुम सोच के साधु बने हो, इसके विषय में कुछ बताओगे? तुमको कभी नहीं लगता कि आम तौर पे जो बच्चे खेल कूद करते हैं, साधु बनने के लिए तुम्हारा कब से ये मन जागा? अरे मेरा तो मन पहले से ही बन गया गुरुजी का शिष्य बनने के लिए। अच्छा। कहाँ पे तुम्हारा घर है? मेरा हाँ, घर। मेरा घर नहीं है, आश्रम है। आश्रम है? अमरोहा जिला। अमरोहा जिला है। और ये गुरुजी रहते हैं हांडी कुंडी। अच्छा, तो गुरु जी के साथ ही रहते हो? अभी नहीं,
पर जाऊंगा जरूर। अच्छा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दोस्त जो है बचपन के दोस्त कोई है जो? कोई भी नहीं है। अच्छा, यही साधु संतों के बीच में रहते हो? हाँ, कभी महाराज जी तुमको डांटे हैं कि ये तुम गलती कभी करते पाए गए हो? गलती करता हूँ तो डांटते जरूर है गुरुजी, पर कुछ नहीं कहने का गुरुजी को। गुरुजी डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं। अच्छा, पढ़ाई क्या करते हो? साधु बन गए हो, कुछ पढ़ाई शिक्षा कैसे तुमको मिलता है? संस्कृत सिखाते हैं गुरुजी। अच्छा, गुरुजी सिखाते हैं। हाँ, तो आगे चल के तुम नागा साधु बनोगे? हाँ, अच्छा ना गया साधु। अच्छा, बनने का मन करता है? पढ़ने का मैं पढ़ाता हूँ गुजराती अच्छा। 2 तक। तो ये देखिए महाराज जी का जो शिष्य है और इसका आस्था आप देख सकते हैं, जिस तरीके से महाराज जी को पूरी एक विनम्रता के साथ बहुत ही भव्य तरीके से इज्जत दिया था। और इसी के साथ देखिए महाराज जी जो है निरंतर अपने इस अखाड़े के बाहर जो है बैठे रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और महाराज जी इस तरीके से आपके अभी कितने शिष्य हो गए हैं? हाँ, मेरे 25-30 शिष्य हैं। 25 और 30 शिष्य हो गए हैं। और ये देखिएगा महाराज जी को आप स्वरूप देख सकते हैं, भगवान शंकर का स्वरूप है ये प्रमोद गिरी महाराज जी को साक्षात आप देख सकते हैं। और इनके धूने के सामने भगवान शंकर का त्रिशूल भी है और उसको त्रिशूल देखने के बाद तो अलग ही एक महसूस होता है। और महाराज जी जिस तरीके से पेशवाई में आगे आगे अपने अखाड़े की जो है निगरानी कर रहे थे, इस खास वीडियो को देखते रहिए। और हम कल सुबह जरूर आएंगे जब महाराज जी का 51 कलश से जब जलधारा तपस्या होता है, वो भी आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। इस खास वीडियो को देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।